समीर, ये समीर कहाँ चला गया? सुबह पापा के साथ आई थी इसलिए गुस्सा है, पर कोई बात नहीं, जब वो मिलेगा तो मैं उसे मना लूंगी। अब मैंने उसकी खूब तारीफें करूंगी, खुश हो जाएगा। अपनी तारीफ सुनना तो बहुत पसंद है उसे। लेकिन वो है भी तारीफ के लायक। जब वो बाइक पर आता है और उसके बाल हवा में उड़ते हैं, उसे पता भी नहीं चलता और उसके बाल उसकी आंखों पर गिर जाते हैं। जी तो करता है कि हाथ बढ़ाकर उसके बाल ठीक कर दूं। और जब वो कोई गलती करता है तो कैसे अपने कान पकड़ लेता है। हाय, उस भोलेपन पर तो कोई भी पिघल जाए। दिल करता है कि हाथ बढ़ाकर उसका हाथ नीचे कर दूं। और जब वो गुस्से में अपना मुंह फुलाता है हाय, उस बचपने से कैसे प्यार नहीं होगा। मन तो करता है कि उसके गाल ना खींच लूं। क्या कहा तुमने? फिर से कहो ना, मैंने ठीक से सुना नहीं। बोलो ना। तुमने सुन तो लिया? जब लड़का लड़की का हाथ अपने हाथ में लेता है तो प्यार और गहरा होता है। भाई सही बात है, लड़की को भी तो भरोसा होना चाहिए कि ये लड़का मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। जैसे उसे भरोसा हो जाएगा, धक से तेरी बाइक पे आके बैठ जाएगी। मैं तुम्हारी मदद कर दूं? मुझे मिलने का वादा करके अपने पापा को लेकर क्यों आई? यही सोच रहे हो ना तुम? मैं मिलने तो तुमसे ही निकली थी, पर पापा ने मुझे देख लिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ चलूं। वो मुझे कार में छोड़ेंगे क्योंकि वो अर्जुन भैया को प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे थे, तो मुझे आना पड़ा। और मेरी बाइक की पिछली सीट बस इंतजार ही करती रह गई। तुम्हारे साथ बाइक पर बैठना उधार रहा। उधार?
मैडम, प्यार में नो उधार, सिर्फ प्यार प्यार और प्यार। उस दिन हर किसी का दिमाग कहीं ना कहीं बिजी था। बाकी स्टूडेंट्स का ध्यान 12th क्लास के बच्चों को दी जाने वाली फेयरवेल पार्टी में लगा हुआ था, पर मेरा ध्यान सिर्फ समीर पर था कि कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं, क्योंकि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया था ना। पर समीर का ध्यान तो कहीं और ही था, पता नहीं कहाँ। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। ओहो, ये गाने का मौका ही मिस हो गया। समीर, अबे मुन्ना भाग भाग, समीर छोड़ेगा नहीं। अभी तो अच्छे मूड में था, अभी क्या हो गया? समीर, समीर, इतना गुस्से में क्यों, बताओगे? कुछ भी तो नहीं। समीर, इतना गुस्से में क्यों हो, मैं बताओ गुस्सा ना। नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, बताओ ना क्या हुआ। अच्छा, अगर तुम गुस्सा नहीं हो तो तुम्हारी नाक क्यों लाल है? मेरी नाक कैसी है? पहले तुम बताओ क्या हुआ।
नैना, तुम ठीक हो? हम दोनों की लाइफ में कभी कुछ सीधा हुआ ही नहीं। पहली बार हाथ पकड़ने की मेमोरी बनी भी तो वो भी कीचड़ में सनी हुई। कैसे पागल थे ना हम। मैं इस बात को समझ ही नहीं पाई कि समीर कब से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और मजे की बात तो ये है कि जब हाथ पकड़ा भी तो ऐसी सिचुएशन में कि बेचारा समीर समझ ही नहीं पाया कि दिन भर वो जिस हाथ को पकड़ने की कोशिश में था वही हाथ अचानक उसके हाथ में है। आज समीर ने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा है। इसमें उसके छूने का एहसास है। ये तो हूँ कैसे? पर हाथ में तो कीचड़ लगा है, तो होना पड़ेगा।
शिद्दत से तो शोले में गब्बर ने भी ठाकुर के हाथ नहीं मांगे होंगे जितनी बेचैनी मुझे थी नैना के हाथ को थामने की। न जाने कहां से उस दिन मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि खुलेआम मैंने नैना का हाथ पकड़ लिया। शायद ये हिम्मत नहीं बल्कि विश्वास था जो मैं नैना को दिलाना चाहता था कि उसका हाथ मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। देख रहा पंडित, समीर अपना दाएं हाथ जो नैना ने पकड़ा था उसे फ्रेम में सजा के रख लेगा आज। समीर ला, हम लिख देते। अब नहीं, ये तो क्या लिखने के वाला था? अरे तू इधर आ यहाँ जल्दी। नैना बेटा ये सिल देना। हाँ वो तो नैना दोनों हाथ नहीं पकड़े वरना कॉफी भी हमें पिलानी पड़ती पंडित। हाँ, क्योंकि ये तो दोनों हाथों से जैसे काम नहीं करता। अरे ये तो गया काम से।
प्रीति बेटा देखो अब ना। आपने इसकी भी सिलाई बहुत गलत की है। और इसमें तो माधुरी वाला कट ही नहीं है जैसा उसने दिल में पहना था। और मैंने भी आपको कहा था ना, मुझे वो चांदनी के डिजाइन वाला ब्लाउज चाहिए। मुझे वो माधुरी वाला कट ही चाहिए और मुझे भी चांदनी वाला डिजाइन ही चाहिए। चाचा, उस फेयरवेल में सब लड़कियां साड़ी पहनकर आने वाली हैं। अब इसमें हमारा ब्लाउज थोड़ा तो अलग दिखना चाहिए ना। हाँ। अरे एक ही दिन में माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी दोनों की स्टाइल वाला ब्लाउज कैसे बनेगा? अब बहन जी आप ही समझाइए ना, टाइम लगता है उसमें। लेकिन मैं एकदम चुप। तब से बड़बड़ बड़बड़, भगवान झूठ ना बुलाए। तुम लोग किसी स्कूल के फेयरवेल में जा रहे हो कि किसी फिल्म की शूटिंग में? हाँ। अरे एक के दिमाग में माधुरी घुसी पड़ी और एक के श्रीदेवी। बहुत अच्छा बना है, बस थोड़ा और ठीक कर दीजिए। हाँ नहीं 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 मम्मी, मैं ऐसी सिंपल सी डिजाइन वाला ब्लाउज पहनकर नहीं जाऊंगी। हाँ चाची जी। अरे आपको पता है वहाँ फेयरवेल में ना सब लोग एक से बढ़कर एक डिजाइन वाले ब्लाउज पहनेंगे और हम दोनों एकदम सिंपल। नहीं अच्छा चाचा जी, अगर आप एक दिन में माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी वाला डिजाइन नहीं बना सकते तो आप वो QS क्यूटी वाला जैसे जूही चावला ने पहना है वैसे तो बना सकते हो ना, वो वाला बना दो ना। अरे नैना बेटा समझो तो। एक मिनट भाई साहब, ये QS क्यूटी क्या होता है? कयामत से कयामत तक मम्मी, उसे ही QS क्यूटी कहते हैं। उन दिनों ही ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, फिल्मों के नाम को छोटा करके बोलना, क्योंकि फिर से फिल्मों के लंबे टाइटल्स रखने का दौर आ गया था। तो कयामत से कयामत तक बन गई थी QSQT जैसे MPK यानी मैंने प्यार किया। और यही नहीं, आगे आने वाली फिल्में भी जैसे HAHK यानी हम आपके हैं कौन, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे बन गई हाँ DDLJ। यार इस कोट में तो मैं आमिर खान लग रहा हूँ। और मैं संजय दत्त। लेकिन ये टाई बांधनी नहीं आ रही है। और अगर टाई कोट पे ना हो तो कोट का मजा ही क्या है? अबे समीर को टाई बांधनी आती है। हाँ। समीर तू सिखा देना यार, तेरे लिए हमने तंबू गाड़े तो मैं टाई बांधनी तो सिखाएगा ही है ना। हाँ ठीक है मैं सिखा दूंगा, बट लेकिन पहले ट्राई तो करो एक बार। अरे यार कैसे? आज बिजली गिरा दूंगा मैं। इतना हैंडसम लगना है मुझे, ना कोई मेरे आगे टिक पाए और ना कोई मेरे आगे दिख पाए। तहल का मच जाए। और जब फेयरवेल में जाऊं तो सब मुझे ही देखते रह जाएं। चक्कर क्या है मुन्ना? चक्कर बन गया हूं मैं जब से तेरी और नैना की लव स्टोरी देखी है। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी दिल है जो प्यार में धड़कता भी है और फड़कता भी है। ओहो, तो हमारे मुन्ना बाबू को प्यार हो गया, तो मेरे कबूतर उस चिड़िया का नाम बता दे। मुझको है बहुत बाती, तेरी भाभी का नाम है स्वाति। और आज चाहे कुछ भी हो जाए आई लव यू तो बोल के रहूंगा। आई लव यू कहेगा? हाँ। सच? क्या बात है मुन्ना, आज ना मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। अब इसको क्या हो रहा है? रो क्यों रहा है? प्यार। प्यार? अरे तू बेटा तू क्यों रो रहा है? रोना तो उसे चाहिए जिससे तुझको प्यार हुआ है। अरे एक मिनट, तू कहीं वो मेरी पंडित के पीछे लट्टू तो नहीं है? नहीं, प्यार तो कोई और है। तो वो कोई और कौन है? सीनियर है यार, मगर प्यार सीनियर जूनियर थोड़ी ना देखता है। मुझे तो उसे देखते ही बस प्यार हो गया था। बस आई लव यू कहने की हिम्मत नहीं हुई। और अब फेयरवेल है, वो 12th में पढ़ती है और स्कूल छोड़ के भी जा रही है। पंडित रो के कोई फायदा नहीं। देख वो जाने वाली है लेकिन गई नहीं है, तो तेरे पास बहुत अच्छा मौका है, फेयरवेल में अपने दिल की बात बोल दे उसको। पक्का? तो रो क्यों रहा है? कह दे हम तुझे नहीं जानते। अरे मेरे मासूम बालक चिंता मत कर, हम तेरे दोस्त हैं, तेरी मोहब्बत के लिए जान भी दे देंगे। अच्छा उसका नाम क्या है? पता नहीं। कहाँ रहती है? पता नहीं, बस उससे एक बार कैंटीन में मिला था जहां मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? समोसे की कुर्बानी। हम दोनों कैंटीन में थे और हमारे सामने एक अकेला आखिरी बचा हुआ समोसा। मैं कभी उसे देखूं, कभी समोसे को देखूं, और तब जिंदगी में पहली बार मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के समोसे की कुर्बानी दे दी। तो उससे कभी मिला नहीं? नहीं,
बस दूर से खड़ा देखता रहा, पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। जो लगा था मेरे समोसे की कुर्बानी देख के वो इम्प्रेस हो जाएगी और मेरी बात जम जाएगी। नहीं ये सही नहीं है, कोई कोई अच्छा सा सूट दिखाओ बच्चे के लिए। हाँ राकेश जी, ये देखिए सारे सूट हैं। हाँ ये वाला कितने का है? राकेश जी कीमत का क्या करना? क्यों? सूट के पैसे क्या आप भरेंगे? अरे आप तो नाराज हो गए। मेरे कहने का मतलब है अब आपके पास पैसे की कहाँ कमी है? क्यों भाई, मेरे यहाँ क्या पैसों का झाड़ लगा हुआ है? हाँ, हिलाऊंगा और पैसे टपक जाएंगे। अरे सूट की कीमत बताइए आप। 1000 रुपया है। क्या 1000 रुपए? अरे राकेश जी आप चौंक क्यों रहे हैं? अब तो आप चमचमाती कार वाले हो गए हैं और चमचमाती कार में सस्ता सूट पहन के अर्जुन बेटा बैठेगा क्या? वो तो है, आखिर क्रिकेट का चैंपियन है मेरा बेटा और स्कूल का हेड बॉय भी है। सबसे अलग तो उसे दिखना ही चाहिए। लेकिन देखिए पैसे तो कम करने ही पड़ेंगे। अरे कल को इंडियन टीम के लिए खेलेगा ये, तो सब यही कहेंगे ना, गिरधारी सेठ की दुकान का सूट पहनता था क्रिकेटर अर्जुन। हाँ सूट ट्रैगल बेटा। अर्जुन बेटा ये चेक करो, देखो। कैसा है? नहीं पापा, कोई और देखते हैं। हाँ, दूसरा देखो। ठीक है। ये चेक करो, लो ये तो हो ही जाएगा। कैसा है? कोई दूसरा दिखाइए ना, अच्छे वाला। अरे हद हो गई, एक सूट फाइनल करने में इतना समय लगा रहे हो। फटाफट फाइनल करो, नहीं तो सफारी सूट पहना के फेयरवेल में भेज दूंगा। सफारी सूट? क्यों, क्या खराबी है सफारी सूट में? हाँ, तुम्हारा बाप पहन सकता है, तुम नहीं पहन सकते? नहीं नहीं पापा, बस अभी जल्दी से फाइनल कर लेता हूँ। राजेश जी ये एक मिनट, ये लास्ट देखिए। ले बेटा, ये हो भी जाएगा और तुम्हें जमेगा भी। कैसा है? हाँ पापा, ये वाला अच्छा है। जज भी रहे हो तुम इसमें। मैं कुछ। हाँ भाई, क्या हो रहा है? ये कपड़े क्यों फैला के रखे हैं? नाना जी फेयरवेल की तैयारी, पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं और मुन्ना पंडित क्या पहने। हाँ नाना जी, ये अच्छा है। सुबह से जितने भी सूट ट्राई कर रहा हूँ सब में मैं आमिर खान ही लग रहा हूँ, तो समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा सूट पहनूं नाना जी। मैं बताऊं? मुन्ना लाल, ये तेरे लिए। पंडित, हाँ फर्स्ट क्लास, आप पर ये जचेगा। जरा पहन के देखिए, चलिए पहनो। ये क्या कर रहे हो? पहन रहा हूँ। अबे बेशरम, दूसरे कमरे में जा, चेंज कर। चल आज पंडित फटाक से। ओ भाई चलो जाओ, शाबाश। बेटा तेरे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? ये साड़ी, ये तेरे लिए।
नाना जी स्कूल का फेयरवेल है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं। अबे अक्कल के दुश्मन, ये साड़ी तेरे लिए नहीं है, तो ये साड़ी नैना के लिए है। नैना के लिए? हाँ बेटा, ये कोई ऐसी वैसी साड़ी नहीं है, खास साड़ी है, तेरी नानी की साड़ी है। नानी की साड़ी? हाँ, जब पहली बार मैंने उसे देखा था ना, तो उसने यही साड़ी पहनी थी और उसकी इच्छा थी कि मैं ये साड़ी तेरी होने वाली दुल्हन को दूं। तो ये साड़ी तो नैना को देना और उससे कहना कि ये साड़ी महज एक साड़ी नहीं है, ये एक आशीर्वाद है मेरा और तेरी नानी का। हाँ? दे देना उसे। थैंक यू नाना जी। नहीं बेटा, थैंक यू की क्या जरूरत है, बस मेरा एक छोटा सा काम है, कर देगा? क्या काम नाना जी? देख, तेरी 11वीं की पढ़ाई खत्म हो रही है ना, तो मैं चाहता हूं कि तू शनिवार और रविवार को फैक्ट्री आए और ऑफिस का काम संभाले। नाना जी इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी है। देख, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तू ऑफिस आए, जिन लोगों के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं उन्हें मिले, उन्हें जाने और हमारा बिजनेस किस मुकाम पर पहुंचा है वो देखे। ये छोटा सा काम है, तो छोटा तो नहीं है ना? नाना जी मैं अभी छोटा ही हूँ, बड़ा नहीं हुआ, और मैं हमेशा आपका छोटा सा प्यारा सा समीर बन के रहना चाहता हूँ। प्लीज नाना जी। मेरा छोटा सा प्यारा सा समीर, वो तो हमेशा रहेगा, लेकिन बेटा बिजनेस भी जरूरी है ना? खैर छोड़, ये सब बातें बाद में करते हैं। ये साड़ी नैना देना। ठीक, गुड। हेलो महेश चाचा, ब्लाउज बन गए, हम आ जाए लेने? क्या चाचा अभी तक नहीं बने? आप कब बनाओगे? हम कब ट्राई करेंगे? और अगर सिलाई में कुछ गड़बड़ हुई तो? नहीं इतना टाइम नहीं है चाचा। चाचा आप जल्दी से बनाओ, मैं आपको थोड़ी देर में फोन कर रही हूँ। यार नहीं रेडी हुए ना? ये महेश चाचा भी ना पता नहीं इतना सारा काम क्यों ले लेते जब बना कर नहीं दे सकते। अगर ब्लाउज रेडी नहीं हुए ना तो देखा मैं क्या करती हूँ। हाँ मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। ओ भाई, किस पे गुस्सा आ रहा है? वो ताई जी कुछ नहीं, वो ऐसे ही। ऐसे? ओ भाई, ये लड़की बिल्कुल अपने बाप पे गई है। कहीं भी कभी भी किसी पर भी अपना गुस्सा निकाल देती है। अब जाने दीजिए ना भाभी जी, राकेश भाई साहब के बारे में क्या बात करना। मैं बुरी हूँ ना? भगवान झूठ ना बुलाए, भाभी जब सच बोलती है कितनी अच्छी लगती हैं। बेला, क्या मतलब है तेरे कहने का? मैं सच्ची में बुरी हूँ? अब नहीं भाभी जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी ने सच्ची कहा है ना कि ऐसे बिना कारण किसी पे भी गुस्सा नहीं हुआ करते। सब दिखाई दे रहा है। बेला तू बहुत चालाक होती जा रही है। अब भगवान झूठ ना बुलाए, आपकी देवरानी हूँ, सब कुछ आपसे ही तो सीखा है। बस कर, देवरानी जिठानी। पहले जैसे देवरानी नहीं रही तू, जो अपनी जिठानी की इज्जत करे। अरे छोड़ो सब, मैं ये कहने आई थी वो बात ध्यान से सुनो। कल रात मेरे सपने में कुलदेवी आई थी। कहने लगी, बीना 2 साल हो गए तुम बच्चों को लेके गांव दर्शन करने ही नहीं आई। वैसे भी बेटी की शादी के बाद कुलदेवी के दर्शन करने जाते हैं, तो हमें भी जाना होगा। तो मैंने सोचा कि कल हम लोग चलते हैं कुलदेवी के दर्शन करने के लिए 2 दिन गांव। और बच्चे भी इतने सालों से गांव नहीं गए हैं। मैंने उनसे कह के टिकट का इंतजाम भी करवा दिया है। कल
हाँ कल। क्यों ऐसे चौंक क्यों गई? कोई लड़के वाले देखने आने वाले हैं क्या तुझे? वो ताई जी कल फेयरवेल है ना, तो ओ भाई, ये फेयरवेल वेयरवेल ये ज्यादा जरूरी है कुलदेवी के दर्शन से है? कान खोल के सुन लो और दिमाग खोल के समझ लो, कोई कहीं नहीं जा रहा। कल शाम को हम सब लोग गांव जाएंगे बस। हाँ ताई जी, पर हम गांव तो शाम को जा रहे हैं ना, और हमारी फेयरवेल तो दिन की है, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। भाभी जी मैं क्या कह रही थी, अर्जुन सही तो कह रहा है, तो जाने देते हैं ना बच्चों को। बस तुम और तुम्हारे पति बच्चों को बिगाड़ो, चढ़ाओ सर पे, पछताओगे बाद में, रोगे। ठीक है, जो मन में आए वो करो, लेकिन शाम से पहले घर वापस आ जाना। हाँ। चलो जी, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। यहाँ मैं 2 पल के लिए समीर से जुदा नहीं रह सकती थी, और वहाँ ताई जी 2 दिन के लिए हम सबको लेकर गांव जा रही थी। अब उन्हें कैसे बताती कि ये 2 दिन बिना समीर के मेरे लिए 2 सदियों जैसे बीतेंगे। अब जुदाई का दर्द आज के बच्चे नहीं समझ सकते, क्योंकि सोशल मीडिया जुदा होने ही नहीं देता। ला नैना, शेफाली तुझे अपने घर बुला रही है तुरंत। क्यों? पता नहीं, बस उसने कहा कि नैना को तुरंत भेज दे, तो जा जल्दी। ठीक है। नैना इधर आ, तुझे पता है अंदर वाले रूम में कोई है। क्या? तो तूने मुझे क्यों बुलाया? भैया, चाचा जी, इनमें से किसी को बुलाना चाहिए था। नहीं, रुक 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 रुक, शायद ना मैं उसको जानती हूँ। हाँ, तू एक काम करना, तू मेरी हेल्प कर, तू अंदर चल, मैं अभी आती हूँ। चोर हुआ तो शेफाली? नहीं, चोर नहीं है, पागल है तू, रुक तो सही। ये क्या कर रही तुम? सॉरी सॉरी। पर तुम यहाँ पे? तुम जहां मैं वहां। पता नहीं, पर मुझे लगा कि तुम मुझे मिस कर रही थी। कर रही थी क्या? नहीं, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। समीर यहाँ पे ऐसे कैसे आएगा? सपना नहीं हूं मैं, हकीकत हूं मैं। इतनी सुंदर साड़ी ये किसके लिए है कोई जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। है कोई जिसने मेरी रातों की नींद, चैन सब चुरा लिया है। है कोई, मैं चाहता हूँ कि वो ये साड़ी पहने। है कोई? कौन है? है कोई एक बहुत सुंदर सी लड़की, और उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है रीना। क्या कहा? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक में भी कभी किसी और का नाम मत लेना। इतना प्यार करती हूँ मुझसे?
अर्जुन, तुम यहाँ पर, तुम्हें कोई काम था क्या? वो नैना को बुलाया था ना तुमने, है क्या वो यहाँ? क्या है ना, ताईजी उसे बुला रही है। वो नैना को बुलाया था ना तुमने, है क्या वो यहाँ? वो क्या है ना, ताईजी उसे बुला रही है। हाँ बुलाया था ना, वो आई थी पर चली गई। चली गई? चाची के घर पे होगी शायद। हाँ चाची के घर पे होगी। तो फिर? तो कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। मैं भी अच्छा हूँ। आंटी कैसी है? मॉम इज फाइन, मॉम अच्छी है। अंदर है वो? नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, वो ऑफिस से अभी तक लौटी नहीं है। तुम्हें कोई काम था ना, बोलो ना। वो मुझे ना पानी पीना था। तुम मेरे घर पानी पीने आए हो अर्जुन? पानी नहीं, काम भी था कुछ। तो बोलो ना। पहले पानी तो पिलाओ, फिर बताता हूँ। पीना है तुम्हें पानी? अच्छा ठीक है, तुम आओ, पानी पिला देती हूँ तुम्हें। आओ ना आओ। इतना प्यार करती हूँ मुझसे? नहीं, संजय टिबरीवाल से करती हूँ। क्या? अरे मजाक कर रही थी। मजाक क्या सिर्फ तुम कर सकते हो? अच्छा ये बताओ, ये साड़ी तुम मेरे लिए लाए हो? लाया तो मैं तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन ये साड़ी मुझे नाना जी ने दिया। पता है, ये मेरी नानी की साड़ी है और नाना जी ने इस साड़ी के रूप में ढेर सारा आशीर्वाद भी भेजा है। और नाना जी चाहते हैं कि तुम ये साड़ी फेयरवेल में पहन के आओ। सिर्फ नाना जी चाहते हैं? चाहता तो मैं भी हूँ कल तुम ये साड़ी फेयरवेल में पहन के आओ। पता है नैना, नाना जी ने पहली बार जब नानी को देखा था ना, तो इसी साड़ी में देखा था। और जो प्यार उन्होंने फील किया था ना, वही प्यार मैं भी फील करना चाहता हूँ जब मैं तुम्हें पहली बार इस साड़ी में देखूंगा। पानी। क्या 2 दिन के लिए? हाँ वो ताई जी का हुक्म है ना, तुम मानना पड़ेगा। 2 दिन में तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा और तुम मेरे बिना कैसे रहोगी? मुझे नहीं पता, तुम कहीं नहीं जा रही हो। समीर, ऐसे कैसे मना कर दूं? कुलदेवी दर्शन के लिए जा रहे हैं ना। अच्छा, तुम वहाँ कुलदेवी के दर्शन करोगी और मैं यहाँ किसके दर्शन करूंगा? नैना प्लीज मत जाओ ना। समीर, ऐसे कैसे रुक जाऊं? सब जा रहे हैं तो मैं अकेले कैसे रहूंगी? अकेले क्यों? मैं हूं ना। मेरा मतलब है मैं तुमसे मिलने आऊंगा ना शिफाली के घर। ऐसे नहीं होता, मुझे जाना ही होगा। अंदर कोई है क्या? नहीं तो। हाँ मम्मी है अंदर, मम्मी। पर तुमने तो अभी कहा था कि मम्मी अभी काम से ही नहीं आई है। ऐसा कहा था मैंने? हाँ तो फिर नहीं आई है। तो फिर कौन है अंदर?
वो एक्चुअली मम्मी आई थी, मम्मी बीमार है तो वो दवाई खा के सो गई। तो फिर तुमने अभी ऐसा क्यों कहा कि अंदर कोई नहीं है? वो एक्चुअली तुम उनसे मिलने की जिद करते ना, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आई एम सॉरी। तुम पानी पियो। जुदाई की 2 दिन मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? मैं भी साथ आ जाऊं? पागल हो तुम, कैसे साथ आओगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे जाने में मजा आ रहा है? मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती ना। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? अभी हमारे प्यार की शुरुआत हुई और जुदाई का वक्त आ गया। नैना मुझे वहां का कोई नंबर दो ना, मैं तुम्हें फोन करूंगा। वहां पर फोन नहीं होता। क्या क्या? ये तो गलत बात है नैना, हम मिल नहीं सकते? कम से कम फोन पे बात तो होनी चाहिए ना। समीर, जुदाई के ये 2 दिन तो निकालने पड़ेंगे ना, पर इस जुदाई की तकलीफ को कम करने के लिए एक आइडिया है मेरे पास। मुझे नहीं चाहिए कोई आइडिया। अरे पर आइडिया सुन तो लो, फिर से नाराज हो गए। देखो तुम्हारी नाक लाल हो रही है। हो जाने दो, एक बार सुन तो लो। समीर, सॉरी। आइडिया ये है कि हम दोनों एक एक कैसेट में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके एक दूसरे को दे देंगे और फिर हम वो सुन सकते हैं। इससे जुदाई का दर्द कम हो जाएगा। नैना, अब तक तो हमने एक दूसरे को लव लेटर भी नहीं दिया और अब ऐसी नौबत आ गई है कि कैसेट देनी पड़ रही है। क्या करें, हमारी लव स्टोरी है ही सबसे अलग। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? इतनी धीरे धीरे पानी कौन पीता है? मतलब I mean, तुमने पानी ऐसे मंगाया था कि तुम कितने प्यासे हो। अब पियो ना, जब पानी आ गए पियो। पर तुम्हें कोई जल्दी है क्या? कहीं जाना है तुम्हें? अर्जुन तुम 1 मिनट रुको, मैं आती हूँ। अरे शिफाली सुनो ना, वो ना मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी हाँ, थी। कर लेना, 1 सेकंड रुको। शिफाली पहले बात तो सुन लो, फिर चली जाना। और वैसे भी मम्मी तो अंदर सो रही है ना, बैठो। अब ऐसे उदास मत हो। उदास नहीं हो तो क्या करूं? दिन भर तुम्हें स्कूल में देखने के बाद भी जी नहीं भरता। अब मुझे अभी तुमसे ढेर सारी बातें करनी थी, लेकिन तुम जा रही हो। समीर, बस 2 दिन की ही जुदाई है, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। और फिर मैं वापस आ जाऊंगी ना, तब ढेर सारी बातें करेंगे और जी भर के देख लेना मुझे। पता है, मैंने कहीं पढ़ा था, प्यार में आने वाली जुदाई से प्यार और गहरा हो जाता है। लेकिन हमारे प्यार में तो पहले से गहराई है नैना, अब इसमें जुदाई के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा तुम एक काम करोगी, तुम्हें वहां पे जब जो मेरी याद आएगी ना, तुम मेरा नाम लिखना और मैं यहाँ पे। फिर तो मुझे पूरे 2 दिन तक तुम्हारा ही नाम लिखते रहना होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो पूरे दिन तुम्हें याद करती रहूंगी ना। तो इसका मतलब पूरे 2 दिन तक मुझे हिचकी आएंगी? हाँ, तुम्हें यहाँ हिचकी आएंगी और मुझे वहाँ, और ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे को याद करते करते 2 दिन बिता लेंगे। अच्छा लग रहा है। हाँ, अब तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी ना? हाँ वो शिफाली, मैं क्या इतना क्यों हिचकिचा रहे हो? बोलो ना, बोलो। मुझे पूछना था कि
थी। क्या तुम्हें कार चलानी आती है? आती है। आती है? तो मुझे कार चलाना सिखाओगी? नैना, बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुमसे 2 दिन के लिए जुदा होने के दर्द के सामने तो ये दर्द कुछ भी नहीं। लगता है आंटी को कुछ चाहिए। हाँ, मैं 1 मिनट आती हूँ। मॉम कुछ चाहिए था क्या आपको? शेफाली अपनी मम्मी को क्या आवाज दे रही है? लगता है शेफाली की मम्मी आ गई। हाँ, वो क्या है ना, अर्जुन आया हुआ है। नहीं, हम दोनों बाहर ही बैठे हैं। अर्जुन आया हुआ है बाहर। हाँ, ओके मॉम, ओके, मैं अर्जुन से बात करके आती हूँ। अर्जुन आ गया। अर्जुन भैया, हे भगवान, अर्जुन भैया यहाँ है। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो मैं डरता नहीं हूँ साले से। मतलब साले ही तो है। चुप रहो तुम अगर चुप नहीं हुए ना, हमारी ये 2 दिन की जुदाई ना 2 जन्मों की जुदाई हो जाएगी। लगता है अंदर से आंटी ने मुझे आवाज दी। नहीं, अब मम्मी तुम्हें आवाज कैसे दे सकती है? वो तो सो रही है। तुम्हें कार सीखनी थी ना मुझसे। ओह, तो साले साहब शेफाली से गाड़ी सीखने के बहाने अपनी लव स्टोरी शुरू कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भैया को सच में गाड़ी सीखनी होगी। अच्छा, तो अपने होने वाले जीजा जी से सीख सकते हैं। 2 घंटे में सिखा दूंगा। लेकिन नहीं, शेफाली मैडम से सीखेंगे वो तो। चुप रहो तुम। क्यों चुप रहो? और वैसे भी बहुत पहुंची चीज है वो। हमारी लव स्टोरी के बीच में विलन बन के आ गया और खुद हीरो बन के लव स्टोरी शुरू कर रहा है अपनी। ठीक है, फिर तुम जाओ, मैं मम्मी के पास जाती हूँ, उनको मेरी जरूरत होगी। और हाँ, अंकल से पूछ लेना कि तुम मुझसे कार चलाना सीख सकते हो कि नहीं। नहीं तो मुझे फिर से डांट पड़ जाएगी। नहीं, मैं पूछ लूंगा। ओके, बाय। देखा नहीं जानेगी कैसे बहाने ढूंढ रहा है वो। अरे अर्जुन बेटा, नमस्ते आंटी। नमस्ते। खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। मॉम, वो अर्जुन को कोई काम था, उसका काम हो गया, वो जा रहा है। अच्छा, ठीक है। लगता है कोई आ रहा है। अर्जुन भैया, मम्मी तो भी बाहर से आई है। तो फिर अंदर कौन है? वो अंदर मासी है ना। मासी माँ जैसी होती है ना, मैं मासी को मम्मी बुलाती हूँ। शेफाली! आंटी की चीखने की आवाज थी। अर्जुन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं देखती हूँ ना, चूहा होगा। मम्मी चूहों से बहुत डरती है। चूहा? हाँ, हमारे घर में ना चूहा घुसा है, मैं उसे भगा सकती हूँ। तुम जाओ ना। बाय। ओके, बाय। शेफाली, ये कौन है? मॉम, वो नैना मुझसे पीली वाली साड़ी का ब्लाउज लेने आई थी। तुम्हारे पास? हाँ, उसको लगा शायद मेरे पास होगा। और ये लड़का कौन है? समीर, शादी में आपने देखा नहीं समीर को? हाँ, देखा तो था, लेकिन नैना के साथ यहाँ क्या कर रहा है? वो स्कूल के नोट्स लेने आया था। यहाँ?
हाँ वो एक्चुअली नैना यही थी ना, तो मैंने समीर को यही बुला लिया। देखो, तुम लोगों ने ये जो किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। नहीं, तुम्हारे इरादे नेक हो सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये बात हर कोई नहीं मानेगा। प्लीज तुम दोनों यहाँ से जल्दी से चले जाओ, मैं मॉम के पास जाती हूँ। बाय। कल फेयरवेल में मिलते हैं। बाय। मुझसे अलग हो जाओ, लेकिन अपने दिल से मेरी यादें अलग मत होने देना। हमारे प्यार में कभी जुदाई ना आए। ये दो दिन बस यही दुआ करना। प्रीति ये देख, इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से लाए? समीर लाया। अरे वाह, आजकल जीजा जी साड़ियाँ खरीदने लगे। नहीं, खरीदी नहीं है। तो क्या चुरा के लाए हैं? ओफो पागल, ये समीर की नानी जी की है। उसके नाना जी ने मेरे लिए भेजी ताकि मैं फेयरवेल पर पहन सकूं। हाय, ससुराल से आया गिफ्ट। लेकिन अगर तू ये पहनेगी तो घर वालों से क्या कहेगी? इतनी अच्छी साड़ी कहाँ से आई? पता नहीं, पर अगर ये नहीं पहनूंगी तो समीर का दिल टूट जाएगा ना। उसे क्या कहूंगी? प्रीति, कुछ सोचना। सोचती हूँ। हम कह देंगे कि स्कूल की तरफ से मिली है। पागल है। अगर ऐसा है तो ऐसी सेम साड़ी फिर तेरे पास भी होनी चाहिए। कुछ और सोच। सोचना। सोच रही हूँ, जल्दी सोच। कहाँ गए सबके सब? ओ भाई, अरे लड़कियों गांव जाना है ना, तो ये फ्राक व्राक नहीं चलेगी वहां पे। सलवार कमीज रख लेना, ठीक है? ओ भाई, कितनी अच्छी साड़ी। नेहा, बेला ने इतनी महंगी साड़ी खरीदी और मुझे बताया तक नहीं। बेला, बेला, ओ भाई बेला कहाँ मर गई? अब क्या हुआ भाभी जी? अरे लग गई आग, उठ गया धुआं और पूछती है क्या हुआ? हे भगवान, सत्यानाश, कहाँ आग लगी भाभी जी? मेरी छाती में। नेहा, बेला, इतनी महंगी साड़ी तेरे पास और तूने मुझे कानों कान खबर नहीं होनी थी। नेहा, बता, ये ज़माना आ गया है कि देवरानी की नजरों में जिठानी की दो कौड़ी की इज्जत नहीं रही। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, ये साड़ी मेरी नहीं है। ओ भाई, तेरी नहीं है? वैसे सोचने वाली बात यह है कि ऐसी महंगी साड़ी तेरे पास कहां से आएगी? ऐसी महंगी साड़ियां तो रईसों के यहाँ होती हैं, जैसे वो भोलू राम। उसका डिजाइन भी पुराना है, ये साड़ी भी महंगी है, तो फिर ये नैना के पास कहां से आई? पूछो, पूछो, हाँ। कहां से आई? नैना,
बेटा सच सच बता, ये साड़ी तुझे कहाँ से मिली? मम्मी, शेफाली की मम्मी ने दी है। ओ भाई, शेफाली की मम्मी? ये मूंग और मसूर की दाल। इतनी महंगी साड़ी उसके पास कहां से आ गई? ऐसी कौन सी धन्ना सेठ बन गई है वो? तूने तो मेरी नाक कटा दी। अरे हमारे घर की साड़ियों को क्या आग लग गई थी जो दूसरे के सामने हाथ फैलाने चली गई है? इसकी माँ को तो मैं अभी बताती हूँ जाकर के। आज हमारी लड़की को साड़ी दी है, कल इसको मांस मच्छी खाने की शिक्षा भी देगी। अभी बताती हूँ। मैं वापस कर देती हूँ। क्यों? मेरे पाँव में मेहंदी लगी है, मैं नहीं जा सकती?